Good morning, all of you. I am your गौतम सर. Today I am going to teach you math. जैसा कि आपने हम लोग देखा होगा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ रहे हैं, उसमें एक्सरसाइज जो है हम लोग 8.1 कर रहे हैं. ठीक है, तो 8.1 में हम लोग दो क्वेश्चन को सोल्व कर चुके थे. अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है. तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि इफ साइन a इक्वल 3/4, साइन a इक्वल 3/4, कैलकुलेट क्या करना है आपका cos a एंड tan a. देखिए ये आपका क्वेश्चन है, आपका क्लास 10th का जो है सीबीएसई ये आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है. एक्सरसाइज 8.1 का है इफ साइन ए इक्वल 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए. तो देखिए आपका क्वेश्चन आपका बोर्ड पे है. अब हम लोग को दिया हुआ क्या है, तो साइन ए तो आपने याद कीजिए. सबसे पहले यहां पे मैं बता दूं कि ए फार्मूला को याद करिए. पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल. यानी आपका साइन कॉस टैन, साइन के उल्टा कॉसेक, कॉस के उल्टा सेक और टैन के आपका कॉट. तो ए आपका फॉर्मूला जो है क्या होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए. यहाँ पे देखेंगे क्या है साइन ए, यानी साइन ए बराबर हम जानते हैं सर, साइन ए बराबर होता है p/h होता है सर. p/h तो हम समझ गए कि p का मान आपका ऊपर वाला कितना है 3 और एंड h का मान आपका दे दिया कितना 4 दे दिया. तो सबसे पहले एक डायग्राम करेंगे जो राइट एंगल जो है. तो यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे कर दिया. अब यहाँ पे आप a b c जो दिया हुआ है आप उसको ड्रा कर लो. तो आपका दिया हुआ क्या p. अब यहाँ पे एक बात और देखिए cos a tan a, इसका मान आपका निकालना है. तो जब आपको cos a दिया हुआ है तो हम समझिए कि थीटा जो ऐसे हम इसको मानेंगे. जब थीटा इसको मानेंगे तो a हमारा हो जाएगा बेस और a हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर जिसे हम p से सूचित करते हैं और a हमारा हाइपोटेनस जिसे हम h से सूचित करते हैं. हमारा बेस है जी नहीं सर, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपका 3 है. h आपका यानी हाइपोटेनस कितना है तो 4 है. तो आप जानते हैं बाय यूजिंग द पाइथागोरस, यानी बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो हम पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते हैं जी, पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं सर h² इक्वल जो p² प्लस b². h² का मान कितना है जी 4 है, यानी 4² इक्वल जो p², p का मान कितना है 3² प्लस b का मान आपका नहीं है तो b². ये आपका हो जाएगा 16 इक्वल जो है आपका 9 प्लस b². अब देखो यहाँ पे 16 है ना, ये प्लस में है, ए साइड आपका क्या मिल जाएगा आपका माइनस, यानी -9 इक्वल जो है b². अब देखिए 60 में से 9 जाएगा आपका हो जाएगा 7 इक्वल जो है b², यानी b इक्वल हो जाएगा √7. यानी कहने का मतलब कि ये हमारा b का मान कितना आ गया √7 आ गया. चलिए यहाँ तक बच्चे क्लियर है. जब यहाँ तक क्लियर है आप तो बिल्कुल आप बना दोगे आपका cos a और आपका tan a का मान कर रहा है. देखिए cos a तो आप जानते हो कि cos a बराबर क्या होता है जी, तो cos a बराबर होता है b/h. आपने b का मान देखा, b का मान कितना है तो b का मान सर √7 है. अब बटा h का मान कितना है 4 हो गया. यही आंसर हो गया आपका. देखिए tan a, तो tan a इक्वल क्या होता है, तो tan a इक्वल हो गया आपका p/b, यानी p का मान कितना है जी, तो p का मान आपका यहाँ पे देखेंगे तो p का मान 3 है और b का मान कितना है आपका, b का मान आपका √7. यही आपका जो से आंसर है. अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है. दूसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, आप इसको स्क्रीनशॉट कर आप जो से आप उतार सकते हैं. चौथा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है गिवन, यानी कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन कि गिवन 15 cot a इक्वल जैसे 8, फाइंड साइन a एंड सेक a. देखिए दिया हुआ क्या आपका क्वेश्चन को समझेंगे बढ़िया से. 15 cot a इक्वल 8 दिया हुआ है. तो सबसे पहले आपने देखा cot a बराबर 8/8 करके देता था तो आपने बना देते थे. लेकिन देखिए यहाँ पे 15 cot a बराबर
8। तो थोड़ा सा बेसिक हम समझते हैं। जैसे मैं आपसे कोई बताइए 2x इक्वल जैसे 8, यानी 2x इक्वल 8, तो बताइए x का मान कितना होगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं सर x का मान जैसे a वाला ऊपर चल जाएगा और a आपका नीचे आएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। यही टर्म जैसे यहाँ पे देखिए जस्ट लाइक, यानी 15 cot a, यानी cot में जैसे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब इसी टाइप को हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे आपको यदि पूछे कि cot a इक्वल क्या आएगा, तो 8 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा आपका भागा में। तो हमने cot a बराबर 8/15। अब यहाँ पे हम जानते हैं cot बराबर क्या होता है, तो cot बराबर होता है b/p, यानी cot a बराबर हो जाएगा आपका b/p, यानी हम समझ गए हैं कि b इक्वल जो है b बराबर आपका 8 है और आपका जो है p बराबर आपका कितना है 15 है। तो यहाँ पे फिर डायग्राम पढ़ेंगे, जस्ट लाइक आप डायग्राम पढ़े राइट एंगल जो है आप ऐसे कीजिए, ड्रा कीजिए। यहाँ पे हम फिर जो है a b c नाम कर देते हैं। यहाँ पे बिल्कुल देखेंगे साइन a सेक a का रहा है, तो साइन a और सेक a का रहा है, तो जो a होता है थीटा होता है उसी को हम लोग क्या मानते हैं, बेस मानते हैं। यहाँ पे फिर हम इसको बेस मानेंगे, ये हमारा हो जाएगा बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा एच। अब देखेंगे बच्चे कि b, तो b का मान आपको कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। फिर देखो p का मान आपका कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, यानी h का मान हम लोग को नहीं दिया है। बस आप करो बाई पाइथागोरस, यानी पाइथागोरस ही लगाएंगे। पाइथागोरस जब पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो हम लोग जानते हैं थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम, यानी h स्क्वायर इक्वल जैसे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h का मान दिया हुआ नहीं, तो नहीं। h स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर, तो p का मान कितना है जी 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b का मान जो है 8 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे h स्क्वायर इक्वल 15 का स्क्वायर कितना होगा, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर आपका 64। अब दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा आपका 9 6 2 8 यानी 2, यानी h इक्वल जो है आपका 289। अब h इक्वल आपका हो जाएगा कितना का वर्गमूल हो सकता है जी, तो आप इधर करो 289, यानी h इक्वल हो जाएगा आपका 17 का, यानी ये आपका जो है 17 का वर्गमूल है। अब यहाँ पे जो 17 का वर्गमूल है, अब हमने h का मान निकाल कर कितना लाया 16 लाया, सॉरी 17 लाया। अब हम लोग को क्या कर रहा है साइन ए और सेक ए, तो साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा आपका साइन ए इक्वल हो जाएगा p/h, यानी p/h। तो p का मान आपका कितना हुआ दिया हुआ है, तो p का मान दिया हुआ 15/h का मान आपका 17। अब यहाँ पे देखो सेक ए, तो सेक ए इक्वल क्या होता है, तो सेक ए यानी आप यहाँ यानी h बाई क्या हो जाएगा b हो जाएगा। h का मान कितना है आपका जी, तो 17, अब b का मान कितना है आपका 8। यही हो गया आपका चौथा क्वेश्चन का आंसर। तो बिल्कुल आप बहुत अच्छे तरीके से बस आप पाइथागोरस थ्योरम समझिए, उसके बाद आप मेथड समझिए, आप बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपकी क्लास 10th का जो है डेली बाय डेली आपका वीडियो अपलोड होगा और आप अच्छे करेंगे, देखेंगे यहाँ पे। चलिए अब देखेंगे पांचवा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है गिवन सेक थीटा इक्वल 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कहने का मतलब कि सेक थीटा का आपका मान दिया हुआ है 13/12। उसके बाद कह रहा है कि ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जानता है 6 होता है यानी 6 होता है, वो उसको जो है आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो हम सेक थीटा को आप निकाल लेते हैं। तो देखिए सेक थीटा इक्वल हो जाएगा आपका सेक थीटा इक्वल, यहाँ पे देखेंगे सेक थीटा आपका हो जाएगा क्या, यानी सेक थीटा बराबर होगा h/b। तो अब यहाँ पे हम समझ लें कि h का मान कितना हुआ 13 है और आपका एंड आपका b का मान कितना दे दिया आपका 12 दे दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक जो राइट एंगल पढ़ेंगे, चलिए यानी इसका नाम a और b और आपका c, यहाँ पे ऑल निकालेगा सेक थीटा, आप थीटा किसी को मान सकते हैं, थीटा इसमें आपको किसी को मानना है, a हमारा हो जाएगा बेस हो जाएगा, a हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और a आपका जो है हाइपोटेनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चे क्या सेक थीटा यानी h/b, यानी h/b आपका यानी h का मान आपका दे दिया 13
और आपका बी का मान दे दिया है 12, यानी पी का मान यानी परपेंडिकुलर का मान आपका नहीं दिया हुआ। फिर जो इसे हम करेंगे बाय यानी सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम बाय पाइथागोरस यानी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। और आप पाइथागोरस थ्योरम को बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं, यानी एच स्क्वायर इक्वल जो है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर, एच का मान 13 है, यानी 13 का स्क्वायर बराबर जैसे बी स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर यानी 169 इक्वल जैसे 12 का स्क्वायर कितना होगा 12 का स्क्वायर यानी 144 प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे यानी 169 है, ये प्लस में है, ये साइड आपका होगा आपका माइनस में हो जाएगा, बराबर आपका जैसे बी स्क्वायर। 169 में से 144 जब घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा 25 साइड होगा, 25 इक्वल जो है बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर इक्वल हम 25 भी लिख सकते हैं, यानी बी इक्वल जो है आपका 25 यानी बी बराबर आपका हो जाएगा 5। अब यहाँ पे हम समझ गए सर बी का मान हमारा सॉरी पी का डी का तो मान है पी सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, फिर पी स्क्वायर होगा पी स्क्वायर यानी पी, क्योंकि हम लोग पी के मान निकाले ना, यानी पी इक्वल हो जाएगा हम लोग का कितना 5। अब देखिए ऑल कैलकुलेट करना है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑल निकालना तो आप जानते हो साइन थीटा आपका कॉस थीटा सेक थीटा, तो आपका मान देने हैं तो आप साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा टैन थीटा कॉट थीटा। अब यहाँ पे सभी का जैसे ऑल आपका रेशियो निकालना है, क्योंकि एक दिया हुआ है तो हम लोग को 5 ही निकालना ना, तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच, पी बाई एच, तो पी का मान कितना है आपका 5 और एच का मान हो गया 13। उसके बाद कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आपका हो जाएगा कॉस थीटा बी बाई एच यानी बी बाई एच यानी 12 बाई 13। सेक थीटा, तो यहाँ पे देखेंगे सेक थीटा यानी एच बाई बी यानी एच बाई बी यानी हो जाएगा आपका 13 बाई 12। उसके बाद देखो टैन थीटा, तो टैन थीटा पी बाई बी यानी पी बाई बी कहने का मतलब यानी पी यानी 5 यानी 5 हो जाएगा और बी का मान आपका 12 हो गया। कॉट आप देखेंगे तो उल्टा आप कर दो बी बाई पी यानी बी का मान कितना है 12 और पी का मान आपका 5 हो गया। यही आपका जो है आंसर है। अब हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन मिनट का हुआ। चलिए 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ कोण ए एंड कोण बी आर एक्यूट एंगल्स, यानी कहने का मतलब कि कोण ए और कोण बी आपका एक्यूट एंगल है, सच दैट कॉस ए इक्वल जैसे कॉस बी यानी कॉस ए इक्वल कॉस बी। उसका शो दैट करना है यानी कोण एंगल ए एंड एंगल बी, इसको आपको शो करना दर्शाना है। तो सबसे पहले जो कह रहा है उसको हम करेंगे कोण ए एंड एंगल ए एंड एंगल बी आपका एक्यूट एंगल है। तो सबसे पहले हम चलिए ए आपका ए और ए आपका जो है बी, ए दोनों आपका क्या है एक्यूट एंगल है और यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे कॉस ए इक्वल कॉस बी यानी को गिवन हम लोग को क्या दिया हुआ है, गिवन हम लोग को दिया हुआ है कि आपका कॉस ए इक्वल कॉस बी, आपका शो क्या करना है, शो दैट करना है कोण ए इक्वल कोण बी। तो यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे यानी हम लोग को सोल्व करना है क्या कि कॉस ए इक्वल कॉस बी। तो कॉस ए यानी ए इसको मानेंगे, ए हमारा हो जाएगा बेस, ए हमारा परपेंडिकुलर और ए हमारा एच हो जाएगा। तो देखेंगे कॉस ए, तो कॉस ए यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए बराबर क्या होता है आपका, तो यानी बी बाई एच, ये भी आपका हो जाएगा बी बाई एच हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे कॉस ए जब ए इसको मानेंगे तो बी हमारा क्या हो जाएगा, यानी बी हमारा हो जाएगा ए सी इक्वल एच का मान क्या हो जाएगा आपका ए बी यानी ए बी हो जाएगा इक्वल। अब देखो बी जब इसको मानेंगे, जब थीटा इसको मानेंगे तो बेस हमारा हो जाएगा क्या बी सी और आपका एच क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा यानी ए बी। आप देखेंगे ए बी से ए बी आपका जैसे कट जाएगा, उसके बाद बच जाएगा हम लोग का ए सी इक्वल जैसे बी सी। अब देखिए ए सी इक्वल आपका बी सी
हम जानते हैं 9th क्लास से पढ़े थे करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल यानी आपका AC इक्वल हो जाएगा आपका कोण A इक्वल कोण B, और इसी को हम लोग को क्या करना था, रूट करना था, आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।